Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be doing practice set 5.4 from quadrilateral chapter class 9. So let's get started. फर्स्टली क्वेश्चन यहाँ पे तीन ही क्वेश्चन है, ठीक है। 5.2 से ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है अगर लेकिन दो बार प्रैक्टिस किया ये सम को, ये तीनों सम्स को। फर्स्ट वाला सम तो बहुत इजी है, बट इवन सेकंड और थर्ड सम को अगर 2-3 बार प्रैक्टिस किया तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। बट फर्स्ट टाइम में थोड़ा लेंदी है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में कंपैरेटिवली 5.2 को अगर देखोगे। 5.3 को जिसमें रोम्बस स्क्वायर वगैरह का था, ठीक है, वो बहुत ईजी था। बट 5.3 ट्रेपीजियम का और थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे पेज नंबर 69 पे एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रेपीजियम का, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं पता ट्रेपीजियम क्या होता है, यहाँ पे देखो एक शॉर्ट सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेलल देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेपीजियम। मतलब वी ऑल नो कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। क्वाड्रिलैटरल वो होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। अभी वो ऐसे 4 साइड्स हो सकता है, वो ऐसे 4 साइड्स हो सकते हैं, वो ऐसे 4 साइड्स हो सकते हैं, डिपेंड्स हो, ठीक है। बट 4 साइड्स होने वालों को क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम ऐसे क्वाड्रिलैटरल को बोलते हैं जिसके एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग अगर देख रहे हो एक डायग्राम को, ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, इसमें सिर्फ ए बी और सी डी, ये जो एक पेयर है ना, 2 पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के 2 पेयर होते हैं। फर्स्ट पेयर होगा ए बी सी डी फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर होगा ए डी और बी सी, 2 पेयर होते हैं, राइट। तो फर्स्ट पेयर जो है वो ही पैरेलल है और सेकेंड पेयर पैरेलल नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट पेयर पैरेलल होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, समझा, ठीक है। तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्या बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल है जिसका ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम जिसको नहीं पता था, एक शॉर्ट सा इन्फॉर्मेशन दिया मैंने कि ट्रेपीजियम क्या होता है। अब ट्रेपीजियम में एक नया सा कॉन्सेप्ट है तुम लोग के लिए, मतलब कि ये ट्रेपीजियम तुम लोग ने पहचान लिया, ठीक है। बट ट्रेपीजियम में एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जो तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, ठीक है। मतलब उसके जैसा एक तुम लोग आएगा कि थर्ड में दिया भी कि ये इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है, ये ऊपर के नीचे, ऊपर का पी क्यू और नीचे का आर एस, ये दोनों तो पैरेलल है, ये हम लोग को पता है। बट इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स है जो है पी एस और क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आइसोसेलेस क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल सुना होगा, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइड वाला ट्रायंगल। ऑफ कोर्स ट्रायंगल तो 3 साइड्स ही होते हैं, ठीक है। बट 3 साइड्स में कोई दो साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कोई 2 साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। सेम ट्रेपीजियम का ये जो पैरेलल साइड्स को छोड़ के जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ऑफकोर्स नॉन पैरेलल साइड्स कौन सा है? पी एस और क्यू आर, ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। एक शॉर्ट सा चीज़ था कि क्या बोलते हैं, क्योंकि ये आगे यूज़ होने वाला, या तो ये फिलअप्स में आ सकता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया देखो, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर कॉन्ग्रुएंट, देन द क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है सेकंड और थर्ड को मैं बहुत छोटे छोटे हिस्से में मतलब डिवाइड करके स्मॉल पार्ट्स में तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगी। पहले फर्स्ट देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 इन क्वाड्रिलैटरल। इसको जो भी रीड करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल रीड करना बंद कर दो। अगर तुम लोग को एक बॉक्स बना हुआ आया विच मीन्स उसको क्वाड्रिलैटरल रीड करना है, उसको स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम ऐसा रीड नहीं करना है, ठीक है। सो इन क्वाड्रिलैटरल आई जे के एल साइड आई जे इज पैरेलल टू साइड के एल, एंगल I इक्वल्स टू 108 डिग्री, एंगल K इक्वल्स टू 53 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल J एंड L। एज यूजुअल हम लोग ने क्वेश्चन रीड आउट कर दिया, बट हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, बुक में क्वेश्चन लिख के, तुम लोग ऑफकोर्स क्वेश्चन नहीं लिखना है, बट बुक में क्वेश्चन देख के गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, फाइंड टू प्रूफ तो नहीं है, फाइंड लिखना है और यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं नोटबुक में लिख लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला? क्वाड्रिलैटरल। अब देखो तुम लोग को ना एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना क्वाड्रिलैटरल्स के, तो ऑफकोर्स तुम लोग को ये नहीं पता चलेगा ये, अगर ये एक्सरसाइज से आए कि ये कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा डायग्राम है, रोम्बस का है या ट्रेपीजियम का है, काइट का है, किसी का ये मेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो तुम लोग को समझना है
ठीक है। क्या बोला है देखो, इन क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल साइड आई जे इज पैरेलल टू के एल। जब तुम लोगों को क्वेश्चन में बोला होगा कि दो पैरेलल साइड्स है, ठीक है, दो साइड है जो पैरेलल है और बाकी के एंगल्स दिए हुए हैं, तो तुम लोग ऐसे ऐसे समझ जाना, तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करो तो अच्छे से समझ ही जाओगे, बट ऐसा तुम लोग हिंट लगा लेना कि ये ट्रेपीजियम ही होगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, दो पैरेलल लाइंस, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिए और यहाँ पे ये हम लोग का आई आएगा, ये जे, दिस विल बी के और ये एल। और तुम लोग का ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि एक ग्रेटर होगा एक छोटा होगा, नहीं, तुम लोग को पैरेलल बोला, चुपचाप पैरेलल ड्रॉ कर लो, काम निपटाओ, ठीक है। अब ये इधर से जाएगा यहाँ पे एक और ये यहाँ पे, ठीक है। ये तुम लोग का बन गया ट्रेपीजियम, ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो यहाँ पे साइड आई जे इज पैरेलल टू के एल, देखो आई जे इज पैरेलल टू के एल बन रहा है, करेक्ट। एंगल आई इक्वल्स टू 108 डिग्री, एंगल आई इक्वल्स टू 108 डिग्री, ये 108 डिग्री दिया है, के दिया है 53 डिग्री, के दिया है 53 डिग्री, ठीक है। और हम लोग को फाइंड क्या करना है बोला है, हम लोग को फाइंड करना है बोला है जे और एल, ठीक है, जे और एल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं पहले शो कर देती हूँ, या पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ एक, फिर हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्टली देखो, तुम लोग को ये पता है ना, इससे पहले भी मैंने बताया था इंटीरियर एंगल्स वाला, कि इंटीरियर एंगल्स वाले 180 डिग्री होते हैं। सेम अगर ट्रेपीजियम के इंटीरियर एंगल्स का सम लोगे तो वो 180 डिग्री देगा। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से है, देखो ये वाला एक पेयर है इंटीरियर एंगल्स का, ये दोनों, और एक ये दोनों का है इंटीरियर एंगल्स का पेयर। अब देखो, अगर तुम लोग बोल रहे हो कि ऐसे कैसे प्रॉपर्टी है, हम लोग कैसे कितना याद रखे ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी, तुम लोग को प्रॉपर्टी नहीं याद रखना, मत याद रखो। तुम लोग को ये पता है राइट कि आई जे और के एल, आई जे और के एल दोनों क्या है, पैरेलल है। आई जे और के एल दोनों पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में मैं एक ट्रांसवर्सल डाल दूँ, सपोज मेरा ट्रांसवर्सल है आई एल, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, थोड़ा सा क्या कर दूँ, एक्सटेंड कर दूँ, तो तुम लोग को दिख रहा है दो पैरेलल लाइंस प्लस वन ट्रांसवर्सल दिख रहा है तुम लोग को, राइट। तो ये यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है दो इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो कि ये इंटीरियर एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तुम लोग को प्रॉपर्टी नहीं याद रखनी, नो इशू, मत याद रखो कि कितने कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि जिसके सप्लीमेंट्री जिसके इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री, तुम लोग ऐसा समझो, ठीक है। दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल है, दोनों का क्या होगा, दोनों का एडिशन, दोनों का सम होगा 180 डिग्री विच इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। सेम इसका भी देखो, ये भी पैरेलल लाइन्स है, दो पैरेलल लाइन्स सेम हो गए, ठीक है। दो सेम पैरेलल लाइंस के साथ हम लोग का जो जेके है, हम लोग का जेके वो क्या है, वो है ट्रांसवर्सल, उसको ट्रांसवर्सल अज्यूम करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। देखो मैं शो भी कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड, तो क्या हो रहा है, दिख रहा है तुम लोग को ये साइड पे दिख रहा है, इस साइड पे क्या दिख रहा है तुम लोग को, दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो इंटीरियर एंगल्स फंसे हुए हैं। तो तुम लोग को अगर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना, नो इशू, तुम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने बोला था प्रैक्टिस सेट 5.4 या कोई भी प्रैक्टिस सेट जिसमें ऐसे गिवन डायग्राम साथ वगैरह दिया हो, तो उसमें क्या करना है, गिवन लिखना है। सो पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि साइड आई जे इज पैरेलल टू साइड के एल, ठीक है, ये गिवन है। और साथ ही साथ ये भी दिया है कि एंगल आई इक्वल्स टू 108, एंगल आई इक्वल्स टू 108 डिग्री और एंगल के इक्वल्स टू 53 डिग्री, राइट। ये दोनों का मेजरमेंट दे दिया, ठीक है। ये दोनों मेजरमेंट देने के बाद हम लोग को फाइंड करना है ये दोनों, ठीक है। तो लिख लेंगे टू फाइंड क्या करना है, एंगल जे और एंगल एल, ठीक है, ये दोनों फाइंड करना है। गिवन टू फाइंड लिख लिया। अब आंसर स्टार्ट करते हैं, तो प्रूफ स्टार्ट करो, कुछ भी तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि साइड, या तो प्रॉपर्टी का यूज़ करो कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री, ये लिखो। ये नहीं समझ रहा कि ये कैसा है, याद नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं, एक काम करो ऐसा लिखो कि क्या लिखोगे, आई जे इज़ पैरेलल टू के एल, साइड आई जे, जैसा हम लोग पैरेलल लाइंस में सॉल्व करते हैं ना वैसा लिखो एकदम, साइड आई जे इज़ पैरेलल टू के एल, ठीक है। एंड इसका देखते हैं पहले, ये इसको बाद में देखते हैं, पहले ये साइड का देख लेते हैं। एंड आई एल इज़ द ट्रांसवर्सल, किसको ट्रांसवर्सल अज्यूम करेंगे, आई एल को, ठीक है। ये दोनों का हम लोग ने पैरेलल लाइंस अज्यूम कर लिया, इसको ट्रांसवर्सल अज्यूम कर लेंगे, इसको थोड़ा स्किप करो। आई एल इज़ द ट्रांसवर्सल, इतना लिख दो, आई एल इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, देखो ज्योमेट्री में मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम लोग को बस ऐसे ही मेथड से करना है। देखा अभी प्रॉपर्टी वाला मेथड कैसे पैरेलल लाइंस वाले मेथड में कन्वर्ट हो गया,
ये ऑफकोर्स ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है, बट ये प्रॉपर्टी वाला मेथड कैसे एकदम ईजी वाले मेथड में, क्योंकि तुम लोग ने पहले पैरेलल लाइंस कर चुके हो, तुम लोग को आइडिया है पैरेलल लाइंस का, तो तुम लोग को ये ईजी लगा होगा बेटर कि वो प्रॉपर्टी कौन पढ़ेगा, फिर नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है। तो इससे तुम लोग को ये ईजी लगा तो ये ईजी करो, ठीक है। ईजी वाले पे हमेशा ऑप्ट करो ज्योमेट्री में, स्टंट मत करो कि नहीं हार्ड वाला डिफिकल्ट वाला चॉइस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो ईजी है वो करो, लंबा स्टेप जा रहा है चलेगा, ठीक है। अगर मैं वो स्टेप लेती तो बहुत शॉर्ट में हो जाता, बट इसमें मेरा थोड़ा 4 लाइन एक्स्ट्रा जाएगा, जाने दो, समझना चाहिए और आना चाहिए, रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट से क्या होगा, एंगल JIL, एंगल JIL विच इज़ ये वाला एंगल, एंगल I या तो डायरेक्ट I लिख लो, ठीक है, एंगल I प्लस एंगल L प्लस एंगल L इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे रीज़न हम लोग ने पहले ही दे चुके कि बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, एंगल I क्या है हम लोग का, एंगल I है 108 प्लस एंगल L इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एंगल L कितना होगा, एंगल L इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 180 माइनस 108, तो यहाँ पे 2 बचा और 70, तो एंगल L इक्वल्स टू 72 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 72 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्वायर डाल दें, ठीक है। सेम अभी हम लोग को सेम ये जो लिखा है सेम नीचे फिर से कॉपी करना है कि एंगल नहीं साइड IJ इज़ पैरेलल टू KL, बट यहाँ पे क्या चेंज करना है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल IL था, यहाँ पे ट्रांसवर्सल चेंज करना है JK को, साइड IL इज़ पैरेलल टू KL एंड किसको ट्रांसवर्सल लेना है, JK को, एंड JK इज़ द ट्रांसवर्सल, JK इज़ द ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल अज्यूम करो, JK इज़ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल अज्यूम करने के बाद सेम इसमें भी लेना है बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, ठीक है। बाय इंटीरियर लिख लेना पूरा, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, एंगल J प्लस एंगल K, एंगल J प्लस एंगल K कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखो एंगल J हम लोग को पता है क्या, हम लोग का एंगल J का कोई आइडिया नहीं, हम लोग का एंगल K पता है, सो पुट कर दो एंगल K का वैल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल J प्लस, ठीक है। एंगल J को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, राइट हैंड साइड पे ये 53 को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑफकोर्स, तो एंगल J इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 53, तो एंगल J इक्वल्स टू 127 डिग्री, ठीक है, 127 डिग्री। तो एंगल J मिल गया वैल्यू एंगल J का और एंगल L का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, ये मैंने बोला था कंपैरेटिवली बहुत इजी, जो सेकंड क्वेश्चन है तो तुम लोग को लगा कि ऐसा थोड़ा टफ है, बट इजी है वो भी, ठीक है, वो भी इजी, बस तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD साइड BC इज पैरेलल टू AD। सेम यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेंगे, फिर बुक में क्वेश्चन लिख के उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूंगी कि मतलब कैसे इसका आंसर मिलने वाला है, फिर उसको हम लोग स्टेप वाइज लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD साइड BC इज पैरेलल टू AD। अब देखो यहाँ पे भी तुम लोग को मेंशन नहीं किया है कि ये लाइक ट्रेपीजियम है, ठीक है। तुम लोग को भी बोला है कि एक साइड जो है दोनों के दो साइड क्या है, पैरेलल है। साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, मैंने जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वाला बताया था यहाँ पे आएगा वो, ठीक है। उसका कोई थियोरम नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो बस एक लाइक जैसे कि तुम लोग को पता है कि सारे साइड्स इक्वल हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, वैसे ही तुम लोग को पता होना चाहिए कि दो नॉन पैरेलल साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज या तो जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव ऐसा समझो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एंगल A इक्वल्स टू 72 डिग्री, यहाँ पे तुम लोग को ऑफकोर्स कुछ समझा नहीं होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल D। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना कंपैरेटिवली बहुत इजी था, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थर्ड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ट्विस्टेड है। अब मैं बता दूँ ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ना थर्ड क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, थर्ड क्वेश्चन जैसे अब तुम लोग 9th में हो तो तुम लोग को नॉर्मली एग्जाम्स में क्या आता है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नॉर्मली सारे स्कूल्स में टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर तुम लोग का स्कूल अगर टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं डाल रहा है तो भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ट्विस्ट करके डाल सकता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे ये वाला सम थोड़ा हार्ड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, 2 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार समझो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार समझोगे तो आराम से हो जाएगा, ये आराम से 3 to 4 मार्क्स के लिए। तो अगर तुम लोग ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम लोग ऐसा समझ रहे हो कि हाँ 4 मार्क्स मेरे हाथ में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया, हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं बुक में। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली क्वेश्चन लिख रखा है, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD साइड BC इज पैरेलल टू AD। सबसे पहले एक क्वाड्रिलैटरल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है ABCD, और ABCD में BC और AD पैरेलल होने चाहिए। तो ऐसा तुम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि BC और AD कैसे पैरेलल होगा, हो जाएगा। नॉर्मली क्या करने का पता है कि ट्रेपीजियम वाला अगर तुम लोग को पता चल रहा है ना कि ट्रेपीजियम वाला सम है,
तो एक ऊपर छोटा सा लाइन और नीचे थोड़ा सा एक लेंदी सा लाइन, ठीक है। कैसा मैंने बोला, ऊपर एक थोड़ा मतलब थोड़ा कम साइज़ वाला और नीचे थोड़ा सा लेंदी वाला लाइन, थोड़ा उससे लंबा होना चाहिए, ऐसा ड्रॉ कर दो। फिर तुम लोग नेमिंग देख लो थोड़ा सा, नेमिंग कहाँ पे क्या आएगा। देखो ना, मैं नॉर्मली ऐसे क्लॉकवाइज देती हूँ, ABCD ऐसा नाम देती हूँ मैं, ठीक है, ABCD। तो मेरा AB यहाँ पे आ रहा है, CD यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, AB यहाँ पे आ रहा है, CD यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि ABCD, तो मेरा AB और CD पैरेलल आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए पैरेलल में, मुझे पैरेलल में चाहिए BC और AD। मुझे क्या चाहिए पैरेलल में, BC और AD। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने लिख लिया B एंड दिस इज C, ठीक है, मैंने क्या लिख लिया, BC। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे BC लिख लिया तो AD कैसे लिखोगे, देखो A यहाँ से स्टार्ट करोगे, A यहाँ पे लिखोगे, ABCD आ गया क्लॉकवाइज में, आ गया क्लॉकवाइज में। या तो ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे C यहाँ पे B, CB लिखते, फिर CB लिखने पर देखो जैसे कि यहाँ पे ऐसा होता है CB, तो यहाँ पे B है तो यहाँ से A स्टार्ट होगा, ABC और यहाँ पे D एंड होगा, समझा, ठीक है। तो कोई भी एक चीज़ ऑप्शन ऑप्ट कर लो, ठीक है, जैसे कि मैं वाला हटा देती हूँ, कोई भी एक तो हटाना ही है, तो ABCD, ठीक है। आई होप समझा होगा कि कैसे नेमिंग देना है। तुम लोग पहले ही नाम दे दोगे ट्रेपीजियम में और तुम लोग को पैरेलल साइड्स कुछ और बोला है और तुम लोग ने पैरेलल साइड्स कुछ और बनाया तो इशू होगा, ठीक है। इशू मतलब कोई लंबा इशू नहीं, बट प्रॉब्लम होगा, फिर वो किच किच करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बन गया ABCD, एक पैरेलल एक ट्रेपीजियम। ये दोनों को मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ये दोनों को भी मेरा ज्वाइंट हो गया और मेरा एक ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD में साइड BC इज पैरेलल टू AD बना दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बोला है साइड AB, साइड, अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, विच मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने क्या बोला था, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हुए, राइट, ये दोनों क्या हुए, नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है, बस जानने के लिए बताया। एंगल A इक्वल्स टू 72 डिग्री, एंगल A इक्वल्स टू 72 डिग्री, ठीक है, एंगल A कितना है, 72 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोग का एंगल है 72 डिग्री, हम लोग को फाइंड करना है एंगल B और एंगल D, ठीक है, एंगल B और एंगल D। तो बहुत इजीली हम लोग एंगल B फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था इंटीरियर एंगल्स के फॉर्मूले से, वैसे ही हम लोग का एंगल B मिल जाएगा। एंगल D के लिए थोड़ा सा किचकिच करना पड़ेगा, बट वो भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एंगल B कैसे मिलेगा, एंगल B कैसे मिलेगा। फर्स्टली देखो, तुम लोग को पता है कि BC और AD क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि BC इज़ पैरेलल टू AD, BC इज़ पैरेलल टू AD, देखो दोनों पैरेलल है। और मैं ट्रांसवर्सल लूँगी AB को, किसको लूँगी, ट्रांसवर्सल AB को। यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है मैंने, ठीक है, सपोज, और एक्सटेंशन के लिए स्पेस नहीं है, तो इतना थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसको पैरेलल लाइन लिया, मैंने पैरेलल लाइन लिया BC को और AD को। AD और BC आर पैरेलल लाइंस एंड AB इज़ द ट्रांसवर्सल। अगर मैं AB को ट्रांसवर्सल बनाती हूँ, देखो AB को अगर सपोज मैंने ट्रांसवर्सल बनाया तो दिख रहा है तुम लोग को इंटीरियर एंगल्स, दो अंदर के एंगल्स दिख रहे हैं, विच मीन्स मेरा B और A क्या है, इंटीरियर एंगल से। तो दोनों का एडिशन करके मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे दोनों का एडिशन करके सप्लीमेंट्री विच इज़ 180 डिग्री मिलना चाहिए। फिर से बता रही हूँ, देखो ये और ये पैरेलल लाइन्स है और मैंने लिया ट्रांसवर्सल किसको, AB को ट्रांसवर्सल लिया। AB को ट्रांसवर्सल लेने पर मुझे दो इंटीरियर एंगल्स मिले, एक ये, दोनों का एडिशन करके एज पर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स मुझे मिलना चाहिए 180 डिग्री। फर्स्ट मिल गया। B कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, B कैसे फाइंड करते हैं मैं बता रही हूँ, पहले लिख लो, वरना फिर D फाइंड करते करते B कैसे फाइंड करते वो भूल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गिवन लिख लेती हूँ, गिवन, और D वाले पार्ट को मैं सेकेंड हाफ में इसको समझा दूंगी, ठीक है। तो गिवन में लिखना है कि साइड BC इज़ पैरेलल टू साइड AD, साइड BC इज़ पैरेलल टू साइड AD, और AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख सकते हो, क्या पता है, क्वाड्रिलैटरल ABC आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। इसको लिखो, कोई नहीं है, बट लिख लो, कोई इशू नहीं है, मतलब लिख लोगे तो टीचर को पता चल जाए कि हाँ ये बच्चे को बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज एन आइसोसेलेस, ठीक है, ये ऐसे नहीं आएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग ने, मैंने क्या बोला था कि हम लोग को या तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी लिख लो डायरेक्ट कि ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी है, मैंने जो लाइन बोला था वो लिख लो, या तो बेटर ऑप्शन जो सबको समझेगा पैरेलल लाइंस का लेंगे कि BC इज पैरेलल टू AD एंड AB इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट दिस टू आर सम ऑफ दिस टू आर सप्लीमेंट्री, सिंपल, ठीक है, यही कर लेते। साइड या तो साइड या AB लिख लो डायरेक्ट, AB इज पैरेलल टू AD, सॉरी
BC is parallel to AD, BC is parallel to AD, ठीक है राइट, BC is parallel to AD and AB is the transversal, AB is the transversal, AB is the transversal, AB is the transversal, ठीक है. Therefore by interior angle test, by interior angle test, एंगल से interior angle test, यहाँ पे मैं एंगल का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, तुम लोग को कहीं से भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना है, ठीक है. बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या बोलता है, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, दोनों का सम सप्लीमेंट्री. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँ एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है. तो एंगल बी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, हम लोग को एंगल बी का वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एंगल ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. एंगल ए का वैल्यू है 72, यहाँ पे 180 है राइट, इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल बी, ठीक है. 72 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल बी को रखेंगे, तो एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 72 डिग्री. कितना हो रहा है 180 माइनस 72, ये बचेगा समथिंग 108 डिग्री, 108 डिग्री, ठीक है. 108 प्लस 2 110 होगा, प्लस 70 180 होगा, तो एंगल बी इक्वल्स टू 108 डिग्री. क्या मिला, एंगल बी 108, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, बहुत इजी था, करेक्ट, ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट था ये क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट हम लोग अभी ढूंढना है. सेकंड पार्ट के लिए मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, या तो इसी में कर लेती हूँ, ठीक है. तो दूसरे पार्ट के लिए हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को, देखो हम लोग को पता है कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है. ये और ये क्या है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, दिया है हम लोग को, मेंशन किया है कि ये जो है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, मैं एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करूँगी. क्या कंस्ट्रक्शन करूँगी, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो पैरेलल होगा CD को. किसको पैरेलल होगा, CD को. देखो मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है. ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया राइट, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन है किसको पैरेलल, ठीक है. प्रॉपर मत चेक करो, प्रॉपर चेक करोगे तो पैरेलल नहीं है ऑफकोर्स, बट अजम्पशन, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग का मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल है CD को. किसको पैरेलल है, CD को. मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल है CD को, ठीक है. इसका मैंने नाम सपोज दिया E, ठीक है. इसका मैंने सपोज नाम दिया E. तो मेरा मैंने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन. कंस्ट्रक्शन में मुझे ऐसा लिखना है, ड्रॉ अ लाइन BE विच इज़ पैरेलल टू CD,